स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। बढ़ते खबरों की ओर। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं का शोषण किया जा रहा है और नौकरी लगवाने के नाम पर सरकार 1% कमीशन ले रही है। कांग्रेस की मांग है कि HKRN के कर्मचारियों को पक्की नौकरी दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है और कहा कि हुड्डा जी पहले अपने गिरेबान में झांके। आपके समय में लोगों को ठेकेदारी के तहत नियुक्ति दी जाती थी, आज जब ठीक व्यवस्था चल रही है तो आपको परेशानी हो रही है। नरेंद्र साहब जी शायद उस सरकार में होंगे, हुड्डा साहब के साथ थे ना। 2 दिन पहले मैं देख रहा था, हुड्डा साहब भी HKRN को लेकर के बोल रहे थे। प्रदर्शन तो देखिए विपक्ष की जिम्मेवारी है, करें, हमें तो कोई उसके अंदर नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रदर्शन करें अपने गिरेबान में भी जान के। प्रदर्शन से कोई नहीं रोक रहा। कौन रोक रहा प्रदर्शन से? ओपन है सारा का सारा। इनके समय में क्या हालात थे? जो व्यक्ति ठेकेदारी प्रथा के अंदर लगा हुआ था, 3000 रुपए मिलते थे, उसको 4000, आधे तो पैसे वापिस ले लेते उसके। ये नहीं इनके ध्यान में आया। एक व्यवस्था बनी है कि एक भी किसी कर्मचारी का 5 पैसा भी इधर से उधर ना उसके खाते में जाए पैसा। वहां तो उन्होंने 2000 पकड़े देते, मैं 1 महीना काम करवा थे। कितना बड़ा शोषण युवाओं का कर रहे थे, तब नहीं इनको दिखाई दिया कुछ भी। तब इनको कोई आज व्यवस्था बनी है, ठीक व्यवस्था बनी है। वो मुद्दा तो नहीं है ना जी, मुद्दा तो नहीं है। मुद्दा हो तब तो बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सोनीपत स्थित दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए सीएम ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अपनी अलग पहचान बना रहा है। यहाँ का रीजनल टेस्ट सेंटर उत्तर भारत का अकेला ऐसा सेंटर है। उन्होंने बताया कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर पहचान और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। युवा साथियों, किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान शोध और नवाचार से होती है। मुझे ये खुशी है, गर्व की बात भी है कि यह विश्वविद्यालय इसमें भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। साथियों, यहाँ हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय के सहयोग से रिन्यूएबल एनर्जी टेस्ट सेंटर स्थापित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इसे सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में साथियों इसको मान्यता दी है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। साथियों, मुझे ये भी खुशी की बात है कि यह संस्थान, यहाँ पर जो रीजनल टेस्टिंग सेंटर इसको मान्यता मिली है, यह उत्तर भारत में इस तरह का पहला NABL ये मान्यता प्राप्त केंद्र साथियों यहाँ मिला है। मुझे खुशी है युवा साथियों कि यहाँ 5 करोड़ रुपए की लागत की सहायता से विकसित हो रहा आधुनिक कंप्यूटर सेंटर, जिसमें 400 कंप्यूटर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया साथियों के सहयोग से रोबोटिक्स प्रयोगशाला और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला ये सब मिलकर के एक ऐसा साथियों इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें विचार को प्रयोग और प्रयोग को साथियों प्रोटोटाइप को साथियों समाधान में ये बदला जा सके, इसकी तरफ साथियों हम बढ़ रहे हैं। किसी भी संस्थान की उपलब्धि युवा साथियों उसकी प्लेसमेंट से भी आंकी जाती है। हमें गर्व है कि यहाँ के हमारे विद्यार्थियों की फिडिलिटी इंटरनेशनल TCS और अडानी इंटरप्राइजेस, युवा साथियों L&T, सैमसंग और सीमेंस, होंडा और एस्कॉर्ट जैसे प्रतिष्ठान संस्थानों में प्लेसमेंट इस संस्थान के हमारे विद्यार्थियों की हुई है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, इससे पता चलता है
इससे यह भी पता चलता है कि हमारे युवाओं को अवसर मिले तो वे दुनिया की अपेक्षाओं पर साथियों खरे उतरते हैं। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और स्वच्छता से जुड़ा एक संदेश जारी किया है। आइए देखते इस संदेश में क्या है। देखना गुनगुन दीदी, मेरा तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। शाबाश अभी। और मेरा तिरंगा मेरे सीने पे सजेगा। अच्छा सुनिए, वो तिरंगा यात्रा के लिए आपने चारों के झंडे वो गाड़ी में रख दिए ना? हाँ रख लिए। अच्छा अभी ये बताओ कि 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ, और क्या हुआ था? हमारा प्यारा तिरंगा पहली बार लाल किले से शान से लहराया गया। हाँ, और पता है क्या हुआ था? उसी लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी। कौन सी मुहिम दीदी? स्वच्छ भारत मिशन की। गंदगी को देश से निकालकर स्वच्छता की ओर बढ़ने की मुहिम। बिल्कुल सही कहा। हम आजाद तो हो गए, पर असल बात तो ये है कि क्या हम अपनी बुरी आदतों से आजाद हो पाए, जो हमारे देश को और हमारे घर को गंदा करती है। हम आजाद तो हो गए, अब हमें बुरी आदतों की गुलामी से भी आजादी पानी है, क्योंकि किसी भी देश की आजादी तभी मान्य होती है जब उस देश का हर नागरिक जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारियों को वैसे ही निभाए जैसे तिरंगा फहराता है। और अभी देश केवल नक्शों पर लकीरें खींचने से नहीं बनता है। हमारा देश, हमारा राज्य हरियाणा, हमारा अपना घर ही तो है, और इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हम सबकी है। तो छोटी छोटी आदतों को बदलने में कुछ मुश्किल तो नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा ताकत तो नहीं लगती, पर हाँ थोड़ी थोड़ी जागरूक कोशिश जरूर लगती है। अरे समझ गई। तुम दोनों बाप बेटे किस पे इशारा कर रहे हो? मैं अभी अपनी गलती सुधारती हूँ और ये दोबारा नहीं होगी। रुको मम्मी, सिर्फ कचरा साफ करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कचरे को सही तरह से अलग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट। वाह बेटा, मतलब कचरा सिर्फ फेंकना ही नहीं है, उन्हें सही डब्बों में डालना भी हमारा फर्ज है। बिल्कुल। आइए, जैसे अपना घर साफ रखते हैं, वैसे ही अपने देश और हरियाणा को भी स्वच्छ और साफ रखें। तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे फहराने से नहीं, बल्कि उस धरती का सम्मान करने से होता है जिस पर वो लहराता है। तभी तिरंगे का कद भी और ऊंचा होगा, और हमारा भी। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का स्वागत किया। यह मुलाकात और अभिनंदन कार्यक्रम चंडीगढ़ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के सिलसिले में हुआ है। हमें अपने तिरंगे पर तो गर्व है, पर क्या तिरंगे को भी हम पर गर्व है? इसी थीम पर हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के लिए एक संदेश जारी किया है। देखिए ये खास संदेश। तिरंगे पर सारे जहां को ये बताएंगे। भाई हाँ? ये बेस्ट है, इसी पे रील बनाएंगे। हाँ तो पहले मेरी बना। तेरी? हाँ चलो। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे। आई ठीक? एक शॉट और लेते हैं। चल कर अच्छा एक जल्दी कर। हाँ स्टार्ट। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे। इस बार बनी होगी। हाय गाइस। हाय। क्या हो रहा है? रील बना रहे हो? रील इंडिपेंडेंस डे के लिए? यस। क्या गाना है?
गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये बताएंगे। क्या बात है, गर्व है तुम लोगों को अपने तिरंगे पर। क्या कभी सोचा है कि हमारे तिरंगे को भी हम पर गर्व है? तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे ऊंचा लहराने में नहीं, बल्कि उस मिट्टी को साफ रखने में भी है जिस पर हम उसे लहराते हैं। अंडरस्टूड? डस्टबिन। इस बार तिरंगा लेकर सिर्फ चले नहीं, अपने पीछे स्वच्छता की एक मिसाल भी छोड़ें। तिरंगे पर गर्व करना देशभक्ति है और अपने देश को उस गर्व के योग्य बनाना हमारी जिम्मेदारी। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस अपने भीतर की एक नई लड़ाई लड़ें, अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों पर जीत हासिल करें और अपने घर, अपने हरियाणा और अपने देश को स्वच्छ, सुंदर और गौरवशाली बनाएं। सभी हरियाणा वासियों को नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक संकल्प लें कि सिर्फ हम तिरंगा ही ना लहराएं, एक संकल्प भी लें कि हम स्वच्छता अपनाएंगे और तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।